हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मोस्ट वेलकम है आप सभी इंडिया की लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म द अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स में। दोस्तों, हम लोगों ने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। एमपीपीएससी प्री में यूनिट नंबर 5B का जो संपूर्ण सिलेबस है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया, विस्तार से डिस्कस किया है। ट्राइब्स भी है उसी पार्ट में, हम लोगों ने उसको भी डिस्कस किया है, विस्तार से डिस्कस किया है। तो मैंने कहा था आप सभी को कि एक मैप के माध्यम से मैं विस्तार से भी एक बार डिस्कस करूंगा। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस यदि करेंगे तो हमारे दिमाग में कई डायमेंशन से जितने भी प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे दिमाग में एक पूरा का पूरा जो है बैठ जाएगा और वो एग्जाम में हमारे लिए सहायक होगा। तो उसी क्रम में आज मैं डिस्कस करूंगा जनजाति वितरण मध्य प्रदेश में मैप के माध्यम से। मध्य प्रदेश में जनजाति वितरण और यानी कि जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है ट्राइब्स का, और साथ ही साथ पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी कि विशेष पिछड़ी जनजाति समूह का दर्जा जो भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, किन जनजातियों को दिया गया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो विशेष रूप से हम आज चार अलग अलग टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक तो सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ट्राइब से रिलेटेड इंट्रोडक्शन सामान्य रूप से। इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें जनजाति पेटियां जो ट्राइबल बेल्ट है उनको डिस्कस करेंगे, ट्राइबल बेल्ट। और इसके साथ साथ ट्राइबल बेल्ट के साथ साथ हम क्षेत्रवार फैलाव यानी कि जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है ट्राइब्स का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे पीबीटीजी या जिसे कहा जाता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। इनको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, विस्तार से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं सामान्य परिचय, एक जनरल इंट्रोडक्शन में। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां, दैट मींस शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश। शेड्यूल्ड ट्राइब इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं ये भी आप सभी को पता है। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, टोटल कितने जिले हैं? 52 जिले। और 52 के 52 जिले में यत्र तत्र सर्वत्र लगभग किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कुछ पर्टिकुलर बेल्ट पेटियां ऐसी हैं जहां पर जनजातीय आबादी बहुतायत में है, और कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर यत्र तत्र थोड़ा बहुत संख्या में जो है जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक जनजातीय आबादी पाई जाती है। द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द ट्राइब्स रिसाइड्स इन मध्य प्रदेश। और जो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है, मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है, आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है? 7,26,26,809। ये मध्य प्रदेश की कुल आबादी है। और इस आबादी में से जो ट्राइबल पॉपुलेशन है यानी कि जो जनजातीय आबादी है, जो जनजातीय आबादी है वो कितनी है? 1,53,16,784। 1,53,16,784। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि मध्य प्रदेश में जो कुल ट्राइबल पॉपुलेशन है, ये मध्य प्रदेश की कुल आबादी का, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 21.1%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 1/5 पॉपुलेशन इज ट्राइबल पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 1/5वां हिस्सा जनजातीय आबादी का। मध्य प्रदेश का लगभग प्रत्येक 5वां व्यक्ति वो जनजाति समुदाय से संबंध रखता है।
1,53,00,000 यानी कि 1.53 करोड़, 7 करोड़ 26 7.26 करोड़ में से 1.53 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर अब यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश में जो अलग अलग प्रकार की जनजातियां हैं, मध्य प्रदेश में कई प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में कई प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, और जो मध्य प्रदेश में जो जनजातियां पाई जाती हैं उनमें से टोटल नंबर ऑफ ट्राइब्स 46, टोटल नंबर ऑफ 46 जो मध्य प्रदेश में जो भारत सरकार मीन्स राष्ट्रपति द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है और उसको संसद द्वारा समय समय पर संशोधित किया गया है, उसमें टोटल जो क्रम लिखे गए हैं 46, लेकिन तीन जो हैं, तीन ट्राइब्स को इसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया। तीन जातियां ऐसी हैं जिनको जनजातियां ऐसी हैं जिनको इस ट्राइबल लिस्ट से 46 की जो ट्राइब्स लिस्ट है उनको एक्सक्लूड कर दिया गया। और वो एक्सक्लूड कौन सा कर दिया गया है? एक तो एक्सक्लूड कर दिया गया है कीर जनजाति को, जो भोपाल रायसेन के आसपास के जिलों क्षेत्र में रहती है, भोपाल रायसेन के क्षेत्र में रहती है, भोपाल रायसेन सीहोर के क्षेत्र में रहती है। इसको जो है इंक्लूड मींस एक्सक्लूड कर दिया गया, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। इसके अलावा जो मीना है, मीना जो विदिशा जिले के सिरोंज तहसील में, सिरोंज पहले राजस्थान का पार्ट हुआ करता था 1956 के पहले, ये आप सभी को पता होगा। 1956 के पहले जब पुनर्गठन हुआ तो सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया। इसके अलावा जो भोपाल रायसेन सीहोर में जो पारधी जनजाति रहती है, पारधी, भोपाल रायसेन और सीहोर, इन जिलों में जो पारधी जनजाति रहती है इसको भी एक्सक्लूड कर दिया गया। लेकिन पारधी जनजाति सिर्फ यहाँ पर ही नहीं रहती, पारधी जनजाति मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में भी बहुतायत में पाई जाती है, लेकिन उस पर्टिकुलर ट्राइब को जो उन क्षेत्रों में पाई जाती, इन क्षेत्रों के अलावा उसको एक्सक्लूड नहीं किया गया। पारधी जनजाति अभी भी लिस्ट में है, लेकिन इस क्षेत्र की जनजाति को एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो ये तीन जनजातियों को लिस्ट से जो है एक्सक्लूड कर दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ ट्राइब्स की जो लिस्ट है वो 46 है, उसमें से 3 ओमिटेड है। तो ये मध्य प्रदेश में जनजाति की जो स्थिति है, वो जनजाति स्थिति मैंने आपको बताया, जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के संबंध में बताया है। एक चीज और आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में छोटी छोटी कुछ चीजें याद बता देता हूं, फिर हम बेल्ट पर आते हैं। मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा यदि किसी जिले में आबादी पाई जाती है, सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा जो जनजातीय आबादी पाई जाती है वो किस जिले में पाई जाती है? वो आपका धार जिले में पाई जाती है। लगभग 12 लाख पॉपुलेशन जो है जनजाति की वो धार जिले में रहती है। और इसी में यदि देखा जाए तो सबसे कम जो जनजाति पाई जाती है, सबसे कम, वो भिंड जिले में पाई जाती है, 6131 भिंड जिले में। लेकिन यदि यही चीज परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए, यही चीज यदि हम परसेंटेज वाइज बात करें प्रतिशत के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा अलीराजपुर में, जहां पर 89% आबादी जो है अलीराजपुर की वो जनजातीय आबादी है। सबसे ज्यादा अलीराजपुर की है, 89%। 89%, 89% जो आबादी है वो किसकी है? 89% आबादी है यहाँ पर अलीराजपुर में अनुसूचित जनजाति की। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है भिंड जिले में सबसे कम परसेंटेज वाइज भी सबसे कम भिंड जिले में ही है,
भिंड जिले की कुल आबादी का मात्र 4.4%, 4% नहीं 0.4% आबादी जो है वो किसकी है, वो आपका जनजातीय आबादी, ये आपकी जनजातीय आबादी है। मध्य प्रदेश में यदि तीन सबसे बड़े जनजातीय समूहों की यदि हम बात करें, जनजातियों की बात करें, तीन सबसे बड़ी जनजातियों की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में तीन सबसे बड़ी जनजातियां, तीन जो सबसे बड़ी जनजातियां हैं वो है आपकी भील, गोंड और बैगा। सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट, भील, गोंड और कोल। तीसरी जो सबसे बड़ी जनजाति है वो भील, गोंड और कोल, भील, गोंड और कोल। भील जनजाति तो मध्य प्रदेश की कुल जनजातीय आबादी का 1/3 से भी ज्यादा, 37.6% भील जनजाति की आबादी पाई जाती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में प्रमुख रूप से भील जनजाति पाई जाती है। धार, झाबुआ, अलीराजपुर वाला जो बेल्ट है, यहाँ पर प्रमुख रूप से ये जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन है जो ऑलरेडी आप सभी को पता होगा, एक सामान्य रूप से हमारा रिवीजन भी हो चुका है यहाँ पर। ये आई थिंक कि सभी को पता होगा ये सारी चीजें जो मैंने आपको डिस्कस की हैं, क्योंकि हम पढ़ भी चुके हैं, विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजातीय आबादी पाई जाती है, ये भी हमने डिस्कस किया। भारत में की जो कुल आबादी है 121 करोड़, उसका 8.6% आबादी जनजातीय आबादी है। लेकिन मध्य प्रदेश में 7,26,26,809 में जो जनजातीय आबादी है उसका 21.1%, यानी कि 1,53,53,16,784 जनजाति वो मध्य प्रदेश की जनजातीय आबादी। तीन बड़ी जनजातियां भील, गोंड और कोल जनजातियां। मध्य प्रदेश के अभी हम बेल्ट भी देख लेंगे कहां पर। मध्य प्रदेश में टोटल 46 टाइप की जनजातियों को ट्राइबल ग्रुप ट्राइब का दर्जा दिया गया है। इनकी कई उपजातियां हैं और उपजातियों को भी अभी हम इंक्लूड करें तो ये टोटल लगभग हमारी निकल करके जाती हैं 90 से अधिक ट्राइब्स निकल करके ओवरऑल जो है हमारी हो जाती हैं। तो इस प्रकार ये एक सामान्य इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आते हैं थोड़ा सा ट्राइबल बेल्ट को डिस्कस करते हैं कि मध्य प्रदेश में जो जनजाति पेटियां हैं, पेटियां कहने का मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में भी पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में भी पूछा जाता है जो जनजाति पेटियों का यानी कि ट्राइबल बेल्ट का प्रश्न है। तो यदि हम ट्राइबल बेल्ट की बात करें, ट्राइबल बेल्ट यानी कि जनजाति पेटियों की बात करें, जनजाति पेटियां, यदि हम जनजाति पेटियों की बात करें, पेटियों का मतलब ये है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का जहां पर जनजाति संकेंद्रण ज्यादा है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्राइब्स इज मोर, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन है जनजाति संकेंद्रण, जनजातीय संकेंद्रण, यदि हम जनजातीय संकेंद्रण की बात करें, संकेंद्रण का मतलब यह है कि जैसे हम वृत्त देखते हैं तो वृत्त के केंद्र में देखते हैं, केंद्र होता है बीच में, यानी कि वहां पर जो है उसके इर्द गिर्द पूरा लगभग बराबर, पूरा जो वृत्त होता है वो बराबर होता है। तो मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी का क्षेत्र है, कौन सा जिला है, कौन सी जगह है जहां पर या कौन सा ऐसा डायरेक्शन है जहां पर मध्य प्रदेश में जनजातियों की आबादी ज्यादा है। जैसे मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं और 52 जिले में लगभग सभी जिलों में जनजातीय आबादी पाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर जनजाति की जो आबादी है, जनजाति जो ट्राइब का
जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन अधिक है। तो वो कौन सा क्षेत्र है? प्रमुख रूप से हम उस जनजाति बेल्ट को दो भागों में बांट सकते हैं। जनजाति बेल्ट को दो भागों में बांट सकते हैं। एक बेल्ट हम उसे कह सकते हैं, एक जो बेल्ट है वो उसे हम कह सकते हैं आपका कौन सा? वो झाबुआ से लेकर के सतुड़ा मैकाल का जो क्षेत्र है, झाबुआ से लेकर के सतुड़ा का क्षेत्र, और दूसरा जो मैकाल से लेकर के सिंगरौली का क्षेत्र। यानी कि एक जो क्षेत्र है वो झाबुआ से लेकर के झाबुआ से लेकर के सतुड़ा का क्षेत्र, सतपुड़ा श्रृंखला, और दूसरा जो है यहीं से सतपुड़ा से लगा हुआ आपका मैकाल शुरू हो जाता है, और मैकाल से लेकर के सिंगरौली का क्षेत्र। ये दो पेटियां हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। हालांकि क्षेत्रवार वितरण और बताऊंगा, इसको पेटियों में और थोड़ा सा इंटरनल रूप से कर सकते हैं और इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से इसको हम दो भागों में ट्राइबल बेल्ट को डिवाइड कर सकते हैं। एक ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट रहा है आपका, ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट रहा, और ये आपका यहाँ पर सतपुड़ा क्षेत्र रहा, ये आपका सतपुड़ा, क्योंकि यहाँ से जो है ये वाला क्षेत्र मैकाल का लग जाता है, तो यहाँ से लेकर के और दूसरा क्षेत्र आपका ये वाला यानी कि सिंगरौली तक का, ये जो है सिंगरौली है, तो सिंगरौली तक का क्षेत्र ये आपका सतपुड़ा, और ये आपका मैकाल, और ये आपका झाबुआ। तो झाबुआ से लेकर के सतपुड़ा का बेल्ट, झाबुआ से लेकर के सतपुड़ा का बेल्ट, एक बेल्ट ये हो गया, एक बेल्ट आपका ये हो गया जहां पर प्रमुख रूप से जनजाति निवास करती है। मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग आप इसे कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जनजाति नहीं पाई जाती, यहाँ पर भी जनजाति पाई जाती है, लेकिन ये प्रमुख केंद्र है, ये प्रमुख केंद्र संकेंद्रण की बात करें। और दूसरा बेल्ट आपका कौन सा है? दूसरा बेल्ट आपका ये वाला बेल्ट, ये वाला बेल्ट। ये दो पेटियां प्रमुख रूप से जहां पर जनजाति संकेंद्रण ज्यादा है। हालांकि यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे, मैंने कहा कि अभी इंटरनल भी हम लोग देखेंगे, हम इसको प्रमुख रूप से दो नहीं बल्कि तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से यदि मैं कहूं तो दो पेटियों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर प्रमुख रूप से एक जनजाति सहरिया जनजाति निवास करती है, इसके अलावा इन क्षेत्रों में भी कुछ जनजातियां निवास करती हैं, बुंदेलखंड के क्षेत्र में भी सौर जनजाति निवास करती है, पारधी जनजाति यहाँ पर निवास करती है। तो जनजातियां तो यहाँ पर भी हैं, लेकिन जो प्रमुख संकेंद्रण है जनजाति बेल्ट है, वो जनजाति बेल्ट हम दो भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं यदि इसी पर्टिकुलर को क्षेत्रवार वितरण के रूप में देखूं, क्षेत्रवार वितरण यानी कि जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मैं तीन भागों में डिवाइड कर सकता हूं। तीन भाग कौन कौन से? एक उत्तरी पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट, भारत का नॉर्थ ईस्ट नहीं, मध्य प्रदेश का नॉर्थ ईस्ट। दूसरा साउदर्न पार्ट, दक्षिणी क्षेत्र, और तीसरा जो आपका आता है वो पश्चिमी क्षेत्र आता है, वो पश्चिमी क्षेत्र आता है। तो इस प्रकार से क्षेत्रीय विवरण, आप जो पेटियां आपने देखी ना वही लगभग आएगा। इसको हम लोग इवन एक और चौथा पार्ट भी मैं यहाँ पर डिवाइड कर सकता हूँ, वो मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है। पर यदि चलिए इसी में पहले एक बार देखते हैं, मध्य प्रदेश का उत्तरी पूर्वी मैंने कहा है, ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला जो बेल्ट है जिसमें आपका रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली,
शहडोल, ये प्रमुख रूप से बेल्ट आता है। सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, ये प्रमुख रूप से इन पर्टिकुलर क्षेत्रों में आपका आ जाता है। रीवा संभाग आ जाता है, शहडोल संभाग, रीवा संभाग और शहडोल संभाग। इसके साथ साथ ये पूर्वी भाग हो गया आपका, पूर्वी उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी भाग हो गया। इसके अलावा दूसरा भाग आपका आ जाता है ये दक्षिण वाला भाग, ये भाग आपका दक्षिणी भाग, और दक्षिणी भाग आपका यहां से लेकर के इसमें आपका इवन उत्तरी पूर्वी में आप मंडला डिंडोरी को भी ले सकते हैं, दक्षिणी में भी ले सकते हैं, मंडला, डिंडोरी, होशंगाबाद, बालाघाट, बैतूल, इसके अलावा छिंदवाड़ा, सिवनी, इवन ये आपका खंडवा, खरगोन, खंडवा, खरगोन, इसके अलावा निमाड़ का जो बेल्ट है, इसके अलावा आपका बड़वानी, बुरहानपुर, ये जो बेल्ट है यहाँ पर इन जिलों में जो जनजाति का संकेंद्रण है वो ज्यादा, ये दक्षिणी पार्ट हो गया। इसके अलावा ये जो पार्ट है, इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है पश्चिमी भाग, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, ये प्रमुख रूप से आपका एक बेल्ट हो गया, ये कौन सा, पश्चिमी भाग। इसके अलावा एक भाग में इसको भी आपको यहां पर लेता हूं, ये वाला जो पार्ट, ये वाला जो पार्ट है मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी या उत्तरी पार्ट कह सकते हैं, उत्तरी पश्चिमी, क्योंकि यहां पर भी प्रमुख रूप से सहरिया जनजाति जो कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कूनो नेशनल पार्क है, इसके आसपास के क्षेत्र में प्रमुख रूप से निवास करती है। इसके आसपास के क्षेत्र में निवास करती है सहरिया जनजाति। तो ये जो बेल्ट है यहाँ पर प्रमुख रूप से ये जनजातियां जो हैं, ये मध्य प्रदेश की अलग अलग जनजातियां यहाँ पर निवास करती हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको इवन एक और भाग भी हम कह सकते हैं, जैसे अब मैं कहूं कि यहाँ पर भी एक कुछ छोटे पार्ट में सौर जनजाति निवास करती है, ये जैसा मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि सौर जनजाति यहाँ पर निवास करती है। तो डिवाइडेशन का क्षेत्रवार वितरण एक और हो सकता है, जैसे हम इसको ले सकते हैं कि मध्य का क्षेत्र ले सकते हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र ले सकते हैं, पूर्वी भाग ले सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन डिवाइडेशन का अपना अलग अलग तरीका हो सकता है संकेंद्रण का, लेकिन जिले जो है, जो क्षेत्र है वो वही आएगा, चाहे किसी भी प्रकार से आप डिवाइड करें। तो ये आपका हो गया क्या, ये क्षेत्रवार वितरण हो गया, और साथ ही साथ हम लोगों ने जनजातीय पेटियां भी यहाँ पर डिस्कस की। प्रमुख रूप से दो जनजातीय पेटियां हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद प्रमुख रूप से जनजातियां भी देखें कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से जनजाति प्रमुख रूप से निवास करती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये पश्चिमी भाग है, और ये भील जनजाति का बेल्ट, ये जो बेल्ट है ये भील जनजाति का प्रमुख रूप से बेल्ट है, धार, झाबुआ, अलीराजपुर वाला बेल्ट। इसके अलावा ये जो सतपुड़ा का क्षेत्र है, सतपुड़ा का क्षेत्र, यहाँ पर सतपुड़ा के क्षेत्र में प्रमुख रूप से कोरकू और उसकी उपजातियां निवास करती है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग कौन सा, होशंगाबाद है, बैतूल है, बालाघाट है, ये खंडवा है, खरगोन है, इनमें जो है प्रमुख रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है, कोरकू जनजाति निवास करती है, छिंदवाड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपका ये जो छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा में आपका, छिंदवाड़ा के पातालकोट में प्रमुख रूप से आपका भारिया जनजाति निवास करती है। छिंदवाड़ा के पातालकोट में भारिया है, गोंड जनजाति भी इवन रहती है यहाँ पर। गोंड जनजाति भी इवन यहाँ पर निवास करती है।
इसके साथ साथ बात करें यदि हम, तो ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला जो बेल्ट है, यहां पर प्रमुख रूप से आपका गोंड जनजाति निवास करती है, बैगा जनजाति निवास करती है, अगरिया जनजाति निवास करती है। ये प्रमुख रूप से यहां पर, ठीक है, अगरिया जनजाति निवास करती है। इसके अलावा हल्बा जनजाति है, अन्य जनजातियां भी पाई जाती हैं यहाँ पर, मेजर रूप में मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा ये जो कमार जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, शहडोल के क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा इसी बेल्ट में आपका शहडोल है, उमरिया है, यहाँ पर भी जनजातियां, विभिन्न जनजातियां प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। इसके अलावा ये जो पूर्वी भाग है, सीधी, शहडोल, रीवा, प्रमुख रूप से जैसे सीधी, सिंगरौली, शहडोल है, यहाँ पर पनिका जनजाति पूर्वी भाग में, कोल जनजाति रीवा संभाग में पाई जाती है। पनिका जनजाति यहाँ पर प्रमुख रूप से पाई जाती है, सीधी, शहडोल जिलों में, सिंगरौली वाले पार्ट में पनिका जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा उरांव जनजाति पाई जाती है, उरांव जनजाति पाई जाती है। तो ये जो है यहाँ पर, ये जो बेल्ट है, यहाँ पर चंबल का क्षेत्र है, यहाँ पर प्रमुख रूप से सहरिया जनजाति पाई जाती है, प्रमुख रूप से सहरिया जनजाति निवास करती है। यहाँ पर मध्य के क्षेत्र में, हालांकि इस पूरे क्षेत्र में पारधी जनजाति भी निवास करती है, पारधी जनजाति का निवास है। यहाँ पर प्रमुख रूप से सौर जनजाति बुंदेलखंड के जो टीकमगढ़ है, छतरपुर है, यहाँ पर प्रमुख रूप से सौर जनजाति निवास करती है। तो ये जनजातियां हैं जो इन पर्टिकुलर क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के निवास करती हैं। ये मेजर ट्राइब्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, ये मेजर ट्राइब्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है, मेजर ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश। इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं आता हूं एक और टॉपिक जो हमने आज लिया है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का। मध्य प्रदेश की ये हम लोगों ने ऑलरेडी विस्तार से डिस्कस किया हुआ है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आने से पहले दोस्तों आप सभी को बता दूं कि एक जानकारी और सभी के लिए ये जानकारी है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर हम लोग यहाँ पर पढ़ते ही हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको संपूर्ण कोर्स नहीं प्राप्त हो पाता है, आप लोग भटकते रहते हैं। और इससे आपको एक घर बैठे बेहतर तरीके से और बहुत ही किफायती तरीके से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर जाकर के आप बेहतर तरीके से अपनी संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर आप फ्री क्लासेस का भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं और प्लस क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस क्लासेस आपको सब्सक्रिप्शन के माध्यम से प्राप्त होती हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस सब्सक्रिप्शन दोनों प्रकार के अवेलेबल है, बहुत ही किफायती है और एक स्ट्रक्चर्ड वे में कंप्लीट सिलेबस मोर देन 50 एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं, अपनी चॉइसेस के हिसाब से, फ्री हो, मेंस हो, आंसर राइटिंग हो, पीडीएफ हो, करंट अफेयर्स के मैगजीन हो, डाउट क्लियरिंग सेशन हो, सब कुछ एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको प्राप्त होगा। तो सब्सक्रिप्शन की जो प्राइजेज हैं वो सब्सक्रिप्शन की प्राइजेज आपके सामने है, ये प्राइजेज हैं, लेकिन आपको एक रेफरल कोड यदि आप प्रयोग करेंगे, इस रेफरल कोड का प्रयोग करेंगे PANDEY, इसी कोड का जरूर प्रयोग करेंगे PANDEY। तो और यहाँ पर आपको टाइप करना होगा, ये आपको एक रेफरल कोड का रेफरल कोड का ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर आप टाइप कर देंगे सिर्फ PANDEY कैपिटल लेटर्स में, तो अप्लाई का ऑप्शन आएगा और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको डिस्काउंट के साथ अमाउंट होगा। इसके बाद आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड के माध्यम से पे कर सकते हैं। तो ये आपका रेफरल कोड जो है ये डिस्काउंट आपको दिलाएगा। साथ ही साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, यदि आप 1-to-1 मेंटरशिप गाइडेंस चाहते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में मेंटर आप प्राप्त करना चाहते हैं जिससे हर तरह की अपनी तैयारी से संबंधित बातें डिस्कस कर सके, डाउट क्लियर कर सके, स्ट्रेटजी डिस्कस कर सके, तो वो आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से है। और ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की प्राइजेज हैं और सेम रेफरल कोड का प्रयोग करके आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, PANDEY रेफरल कोड, ये याद रखना है। और इसके माध्यम से 4 to 5,000 का दोनों के बीच डिफरेंस। तो ये जानकारी थी आपको प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के। हम लोग आगे बढ़ते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आते हैं। वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, PVTG एक्चुअली में क्या है, ये विशेष पिछड़ी जनजाति समूह है।
ये विशेष पिछड़ी जनजाति समूह भारत सरकार के द्वारा ये डिक्लेयर की गई, जिनके उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए जाने हैं। आज भी जैसे भारिया जनजाति है या जो जनजातियां यहाँ पर लिखी काफी पिछड़ी हैं और आज भी अपने जो है परंपरागत तरीकों से निवास करती हैं। तो इनको उत्थान के लिए, इनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाने के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं और कुछ अलग से प्रयास किए जाने भी इसमें बात कही गई है। तो मध्य प्रदेश में जो विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा जिन्हें दिया गया है, वो 3 जनजातियां हैं जिन्हें विशेष पिछड़ी जनजातियों का दर्जा दिया गया है। वो 3 जनजातियां कौन सी हैं जिन्हें विशेष पिछड़ी जनजातियों का दर्जा दिया गया है? एक बैगा जनजाति है, दूसरी सहरिया जनजाति है और तीसरी भारिया जनजाति। और बैगा जनजाति कहां पर पाई जाती है? इन क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अलावा सहरिया जनजाति इन क्षेत्रों में पाई जाती है और पातालकोट के छिंदवाड़ा में आपका कौन सी पाई जाती है? भारिया जनजाति निवास करती है। तो ये आपका गोंड, मंडला, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, बालाघाट की बहियर तहसील में और ग्वालियर चंबल संभाग के समस्त जिलों में सहरिया जनजाति निवास करती है। सहरिया बैगा जनजाति टोटल 6 जिलों में, सहरिया जनजाति टोटल 8 जिलों में और एकमात्र जिले में आपका ये पातालकोट के छिंदवाड़ा के पातालकोट में निवास करने वाली आपकी भारिया जनजाति। तो ये जनजातियां जो है, ये विशेष पिछड़ी जनजातियों का दर्जा दिया गया है इन पर्टिकुलर जनजातियों को। और यदि हम यहाँ से देखें, यहाँ से बात करें, तो ये आपको थोड़ा सा बेल्ट भी ये इन ट्राइब्स का बेल्ट भी दिख जाएगा। ये सहरिया जनजाति का बेल्ट है, ये सहरिया जनजाति का बेल्ट है, ये आपका बैगा जनजाति का बेल्ट है। आई थिंक कि मैंने कहीं पर गोंड शब्द बोल दिया है बैगा के स्थान पर, आई एम सॉरी फॉर दैट यदि मैंने ऐसा बोला है। तो बैगा जनजाति है, गोंड जनजाति बल्कि बैगा जनजाति है। और इसके साथ साथ ये जो बेल्ट है ये आपका छिंदवाड़ा है, ये आपका क्या है? छिंदवाड़ा है, जहां पर क्या रहती है, कौन सी जनजाति रहती है? यहाँ पर आपका छिंदवाड़ा के पातालकोट में भारिया जनजाति निवास करती है। तो 3 जनजातियां सहरिया, बैगा और भारिया। बैगा, सहरिया और भारिया, ये बैगा जनजाति का बेल्ट है, ये ग्वालियर चंबल संभाग आपका सहरिया जनजाति का और ये पातालकोट छिंदवाड़ा ये आपका भारिया जनजाति का। तो ये आपके क्या रहे? 3 जनजाति समूह जनजातियां जिनको भारत सरकार की विशेष पिछड़ी जनजातियों का दर्जा दिया गया है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, उनकी लिस्ट में शामिल किया गया है। सो दोस्तों, मैपिंग आप लोग भी करें। मैपिंग से बहुत सारी चीजें याद होती हैं। हमने जनजातियों के कल्चर सभी कुछ डिस्कस किया है, हमने विस्तार से डिस्कस किया है। मैपिंग करें, लोकेट करें, बहुत सारी चीजें आपको अपने आप ही याद हो जाएंगी। यदि आप रेगुलर डेली वे में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप ही याद आ जाएंगी। तो मैपिंग जरूर करें। सो दैट्स इट दोस्तों, आज के लिए भी इतना ही। और मेरी जो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर प्रोफाइल है, पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं एजुकेटर कम्युनिटी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर, बिल्कुल फ्री पीडीएफ अवेलेबल है इस क्लास की। और ये मेरी प्रोफाइल है, तो जाइए आप लोग एक बार फॉलो जरूर कर लीजिए और फ्री क्लासेस का भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर। फ्री क्लासेस साथ ही साथ बैच कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट बैच कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी प्रोफाइल पर रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। और एक नया बैच भी जस्ट लॉन्च हुआ है, जल्दी आपको मैं इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, ये प्लस कोर्स है जिसके माध्यम से आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में। एक बैच नहीं, एक सब्सक्रिप्शन से एक बैच नहीं, जितने बैच लॉन्च होते हैं आपके चॉइसेस के हिसाब से, जितने बैच आपको ज्वाइन करने हो, जितने ड्यूरेशन में आपका सब्सक्रिप्शन हो, उस ड्यूरेशन में किसी भी एजुकेटर से कितनी बार भी पढ़ सकते हैं, लाइव रिकॉर्डेड अपनी सुविधा अनुसार। यानी कि यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के माध्यम से चॉइसेस आपको फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है और एनी टाइम एनीवेयर आपकी चॉइस, आप कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपनी सुविधा के अनुसार क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट बैचेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये करंट अफेयर्स की मैगजीन प्रत्येक प्लस सब्सक्राइबर को, और रेफरल कोड जरूर याद रखिएगा PANDEY, जिसके माध्यम से आपको डिस्काउंट प्राप्त होगा। तो ये रेफरल कोड है जो आपको अपने सब्सक्रिप्शन में यहाँ पर टाइप करना है और अप्लाई करना है, जिससे आप डिस्काउंट प्राप्त कर सकें। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर में अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है, जहां पर आप 1-to-1 मेंटरशिप गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से। टेलीग्राम का चैनल है, ये इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके क्लासेस से संबंधित सभी जानकारी और क्लास की लिंक प्राप्त कर सकते हैं। लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के नाम से बग्स बाउंटी, एनी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये
पीडीएफ के लिए आपको एजुकेटर कम्युनिटी पर फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, तो जरूर ज्वाइन करें। एमबीपीएससी प्री की यूनिट नंबर 5 भी लगभग कंप्लीट है, तो आप लोग एक बार रिवाइज शुरू कर दें क्योंकि इसका टेस्ट भी होगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, और आगे की क्लासेस और अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी क्लासेस जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।